गुड मॉर्निंग बाल मित्रों। कैसे हैं आप सब? मजे में ने? मैं मजेदार राधिका। आज मैं आपको कक्षा 8 कविता 8 माँ कह एक कहानी। हमने कविता समझ ली थी। अब हम उसका स्वाध्याय करेंगे। पेज नंबर 53 काढ़ो बता। पेज नंबर 53 काढ़ू। वेरी गुड। एमा प्रश्न नंबर पहलो છે काव्य पंक्ति का भावार्थ अपने शब्द में लिखिए। तेला वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। उसका अर्थ है बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन पर ओस की बिंदु चमक रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे। उन पर ओस का पानी लहराता था। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। अब पेज नंबर 54 बीजू। तू ही हठी मान घर मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी। जहाँ सुर भी मनमानी। हाँ हाँ। हाँ माँ यही कहानी। तू है हठी उसका अर्थ है मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है। अच्छा तो सुनो। एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी। हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। अब है प्रश्न नंबर दूसरा। चित्र के आधार पर अपूर्ण वाक्य को अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। माँ मुझको भी पौधा दे दो, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा। आगे के रोज उसे दूंगा मैं पानी, बता गई है जैसे नानी। जब वह पौधा पेड़ बनेगा कितना सुंदर हमें लगेगा। वायु प्रदूषण फैल रहा जो उसको मार भगाऊंगा। माँ मुझको भी पौधा दे दो। अब प्रश्न नंबर तीसरा। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा, होगा, सोचकर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। इसका उत्तर है एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपना दुनिया में सबसे शक्तिशाली सूरज है। बादशाह ने पूछा, कैसे? तब बीरबल ने बादशाह को निम्नलिखित कहानी सुनाई। एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस छिड़ी। दोनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। एक देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी। उसने कहा, देखो, वह यात्री कोट पहनने जा रहा है। जो उसका कोट निकलवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री को कोट फड़फड़ाने लगा। उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़े रखा। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया। उस पर उसने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट निकाला। सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया। बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया। अब प्रश्न नंबर चौथा। अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करोगे? उसका उत्तर है, अगर हमारी पाठशाला के सामने कोई दुर्घटना हुई तो हम तुरंत पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को स्कूल में लाएंगे। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में से दवा और मरहम पट्टी से उसका उपचार करेंगे। यदि चोट अधिक गंभीर हुई
तो हम आसपास से डॉक्टर को बुलाएंगे या घायल को अस्पताल पहुंचाएंगे। अब प्रश्न नंबर 5वां। इस कहानी इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए। उसका उत्तर है, राजकुमार सिद्धांत तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए थे। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। राहुल उनका पुत्र था। एक दिन नन्हे राहुल ने माँ से कहानी सुनने का आग्रह किया। तब यशोधरा ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बाण से घायल एक हंस उनके पास आकर गिरा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। जरूरी उपचार कर उन्होंने हंस को बचा दिया। थोड़ी ही देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपने शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस न देने से साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह मेरे बाण से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने उसे बचाया है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों में हंस को लेकर विवाद छिड़ गया। अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा। यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से कहा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए। राहुल ने कहा, इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए। जिसने घायल हंस को बचाया उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाला से बड़ा होता है। नाथ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया। तुझसे ऐसे न्याय की ही अपेक्षा थी। बराबर ना दोस्तों, आपको समझ आ गई है ना ये कहानी। अब है भाषा सज्जता। क्रिया का काल। इन वाक्यों को पढ़िए तथा क्रियापदों को ध्यान दीजिए। पहलू, मेरा प्रताप ही ऐसा है। बीजू, तू मेरी बुद्धि को कुंद बताकर मेरा अपमान कर रहा है। त्रीजू, तुम्हारा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, फिर भी तुम बाहर आ गए। अब पेज नंबर 55। चौथू, वह खान के भीतर रहता था। पांचवू, उनकी लोहा दादा की एक चपेट से तेरी सारी शान चंपत हो जाएगी। छठू, वह रात में पढ़ाई करेगा। पहले दूसरे वाक्यों में क्रियापद है तथा कर रहा है से स्पष्ट होता है कि ये वर्तमान काल के वाक्य है। दोस्तों, पहले और दूसरे वाक्यों में है आया और कर रहा आ गए, ऐसा आया, इसलिए वो पहले और दूसरे वाक्य में है, इसलिए वो वर्तमान की स्थिति दर्शाता है, इसलिए वो वर्तमान काल है। तीसरे चौथे वाक्य में आ गए और रहता था, वो आए, इसलिए वो आ गए। और रहता था आया, इसलिए वो भूतकाल का क्रियापद दिखाता है, इसलिए यह वाक्य भूतकाल का है। तीसरे और चौथे वाक्य में आ गए तथा रहता था क्रियापद द्वारा क्रिया के हो चुकने का संकेत मिलता है। क्रिया का यह काल भूतकाल कहलाता है। पांचवें तथा छठे वाक्य में क्रियापद हो जाएगी तथा करेंगे बताते कि क्रिया निकट भविष्य में होने वाली है। वह न तो भूतकाल में पूरी हुई न तो वर्तमान में हो रही है। क्रिया को इस काल को भविष्य काल कहते हैं। इस तरह क्रिया के 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। याद रखें, क्रियापद के अंतिम अंश को देखकर है, हो, हूँ वर्तमान है, आई, आ, ए, ई, था, थे, थी
ये सब भूतकाल है। गा गे गी को भविष्य है। लो बच्चों, अब काल को पहचानो। निम्नलिखित वाक्यों के क्रियापदों को देखकर उनके काल पहचाने। पहलू, रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था। इसलिए गा रहा था आयु, बना रहा था आयु, इसलिए यह वाक्य भूतकाल है। दूसरा, हाँ भैया, अब मैं तेरी बात मानूंगा आयु, એટલે કે इस वाक्य भविष्यकाल का है। भविष्य में ये बात मानेगा, इसलिए ये भविष्यकाल आए। तीसरा, मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। ई क्रियापद, ये क्रिया हाल की क्रिया है, इसलिए इसे वर्तमान काल कहते हैं। चौथा, तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है, इसलिए ये वर्तमान काल का वाक्य है। अब पेज नंबर 56। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर समझिए। पहलू, मैंने किताब खरीदी, भूतकाल। खरीदी, पहले खरीदी थी, खरीदी आयु એટલે मैंने किताब खरीदी, इसलिए भूतकाल। दूसरा, मैं किताब खरीदूंगा, दूंगा आयु એટલે खरीदूंगा आयु, इसलिए वे वाक्य भविष्य का के दर्शाता है, क्योंकि मैं भविष्य में किताब खरीदूंगा। तीसरा, मैं किताब खरीद रहा हूँ, हाल की परिस्थिति है, इसलिए ये वर्तमान काल है। निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार फिर से लिखिए। पहलू, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, भविष्यकाल बनाइए, तो उसका उत्तर है मैं अहमदाबाद जाऊंगा। दूसरा, मेहुल मुंबई गया था, वर्तमान काल बनाइए, मेहुल मुंबई जा रहा है। तीजू, गीता आइसक्रीम खाएगी, भूतकाल बनाए, गीता ने आइसक्रीम खाई। दोस्तों, आपको समझ आ गया ना ये सब? अब आपको अभ्यास, स्वाध्याय और टिप्पणी अपने फेसबुक में लिख लेनी है और भाषा सूचना भी लिख देनी है। ओके, बाय। जय हिंद, जय भारत।